तो ये देखो जितने भी काम उदयवीर सिंह ढिल्लों जी ने पास करवाए थे, वही उन्हीं कामों के नींव पत्थर सरदार कुलजीत सिंह रंधावा जी रख रहे हैं, एमएलए साहब। और पहले तो जब अपना कहीं भी काम होता था तो प्रॉपर अमाउंट डलती थी कि 50 लाख रुपए का काम है, 56 लाख का काम है, 20 लाख का काम है। जब इस चीज़ के ऊपर सवाल उठने लगे तो उन्होंने क्या किया कि एक ही नींव पत्थर 5-7 कामों का इकट्ठा करके एक नींव पत्थर एक गली पे लगा दिया कि 3 करोड़ का एक नींव पत्थर, 2 करोड़ का एक नींव पत्थर। अगर आप उन नींव पत्थरों का जोड़ करेंगे ना, तो जितना हमारे 1 साल का बजट होता है एमसी का, उससे अमाउंट काफ़ी ऊपर जा चुकी है और एमएलए पता नहीं कहाँ से ये फंड ला रहे हैं करोड़ों वाले, जो सिर्फ़ लोगों को दिखा रहे हैं और ऑन ग्राउंड वो है ही नहीं। जी, जिनकी धर्मपत्नी निशा देवी जी वार्ड नंबर 30 से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे भाई युवा कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व पार्षद भी हैं, वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। अपनी ओर से, अपनी इस पूरी टीम की ओर से पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करें कि पार्टी हाईकमान ने इनकी योग्यता को देखते हुए अब की बार फिर कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान दिया इनको, भाई नवतेज नवी जी। सबसे पहले ही नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय अपना कलम का जी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया है। मैं वार्ड नंबर 30 और 27 2 वार्डों से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 30 में मेरी वाइफ है निशा और 27 में मैं खुद अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जो पुराना अपना वार्ड नंबर 27 है और उसका एरिया स्वालिक, स्वास्तिक, शिवा इनक्लेव, एकेएस 1, 2, 3 ये सारी उसके अंडर आती हैं। किस प्रकार आपने जो काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ऐसे कौन से काम किए जिनकी चर्चा आसपास के वार्डों में भी सुनाई दे रही है? देखो, अगर आप देखोगे ना आसपास के 31 वार्डों में अगर किसी वार्ड की चर्चा होगी वो तो वार्ड नंबर 30 होगा। वो क्यों? क्योंकि वार्ड नंबर 30 में वाक़ई काम हुए हैं और हमने कोई पहले ये नहीं कि हम एमसी बन गए और अपनी उसमें घूमते रहे। हमने पहले साल से ही बहुत काम किए हैं वार्ड में। जो बेसिक नीड थी हमारी, वो थी अपना वाटर सप्लाई, सीवरेज, रोड और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके ऊपर हमने जब हमारी सरकार आई है 2017 में, तो उसके बाद हमने बहुत काम करवाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वायर चेंज हुई हैं, ट्रांसफार्मर नए लगे हैं। बहुत कुछ ऐसा था जो अपना ऑन ग्राउंड हुआ है। तो उससे काफ़ी हद तक जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होगी। और जैसे ही हम पार्षद बने तो उसके बाद हमने अपने पार्क रेनोवेट किए हैं, रोडें जितनी थी वो मेंटेन की हैं। उसके बाद सारे जहाँ भी अपना बरसाती पानी की ब्लॉकेज होती थी या बरसाती पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वहाँ पर हमने ड्रेन पाइप डाल के सारा पानी की निकासी का जो समाधान है वो किया है। पीने के पानी के लिए हमने पूरे वार्ड में मैंने 5 ट्यूबवेल अपने वार्ड में ही लगवाए हैं। तो इससे आप ये देखो जो ग्राउंड फ्लोर के हमारे ट्यूबवेल हैं, जिनके अपना ग्राउंड फ्लोर के सॉरी घर हैं, उनके फर्स्ट फ्लोर तक अपना पानी अपने आप चढ़ता है, इतना प्रेशर यहाँ मेंटेन है। वाटर सप्लाई की हमें हमारे वार्ड में कोई दिक्कत नहीं आती। कभी-कभी अगर लाइट से कोई दिक्कत आ रही है, लाइट के साथ कोई अगर लाइट 1 दिन या 2 दिन मिस हो रही है, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि वार्ड में कभी भी किसी को पानी के लिए कोई परेशान होना पड़ा है। नवतेज जी, आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन आपका स्वभाव, आपकी कार्यप्रणाली के कारण जो विरोधी दल के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो भी आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं। तो आप एक पार्टी के न होके एक संघीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ की जनता आपको देख रही है, मानती है सौभाग्यशाली कि हमारे वार्ड को आप जैसा काम करने वाला नेता मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। इसको लेकर किस प्रकार जनता का धन्यवाद करेंगे, जो इनकी आपके प्रति भावनाएं एक बार अच्छी भावनाएं हैं? मैं आप ये देखो कि मैंने कभी भी पार्टी प्रति कोई भी ऐसी भेदभाव नहीं किया कभी किसी से। अगर कोई दूसरी पार्टी का भी मेरे पास आया है काम कराने के लिए तो सबसे पहले मैंने उसका काम किया। चाहे कोई अकाली हो, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कोई आम आदमी का हो, चाहे किसी अदर पार्टी का हो, तो सभी अपने भाई हैं। तो पार्टी के प्रति अगर आप उनके साथ मतभेद करोगे तो ऐसा कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। वो भी इंसान हैं, बेसिक नीड उनको भी चाहिए। अब अकालियों को अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कांग्रेस को भी मिलेगी। तो जितने पर्सन रह रहे हैं तो सबको ही मिलेगी वो। तो ऐसा नहीं है कि किसी के अपना आप किसी के साथ ऐसे भेदभाव करोगे या किसी के साथ पक्षपात करोगे तो वो राजनीति खेलने का टाइम नहीं रहा अब। आप ये देखो कि 27 नंबर वार्ड में आज की डेट में वाटर सप्लाई मेंटेन नहीं हो रही, सीवर की वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ड्रेन बरसाती पानी की वहाँ दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यही बेसिक नीड है। तो आज तक आप ये देखो 27 नंबर वार्ड हमारा बेसिक नीड से ही एक तरह से साइड पे पड़ा है वो। बहुत स अगर आप उसके साथ ही हमारा वार्ड नंबर 30 है। आप जब मर्ज़ी आके यहाँ चेक करो। बिजली के रिलेटेड बहुत कम अब दिक्कतें हैं।
अब ये लगाओ कि जबकि एक सरकार आई है, यहाँ मेंटेनेंस नहीं हुई बिजली की। जो ट्रांसफार्मर है उनकी कांग्रेस टाइम में हमने प्रॉपर मेंटेनेंस करवाई है, वायर चेंज की हैं, तो उस टाइम में कंप्लेंट भी कम होती थी। तो 4 साल में ये मेंटेनेंस का जो काम था ये प्रॉपर नहीं हुआ, तो उसकी वजह से कंप्लेंट आनी शुरू हो गई हैं वार्ड में। तो इसके अलावा वाटर सप्लाई देखो, ड्रेन देखो, पार्क देखो, रोडें देखो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारे वार्ड में मतलब बेसिक नीड है जो वो लोगों को ना मिली हो। और समय पर सबसे बड़ी बात है, समय जैसे इलेक्ट्रिसिटी का टाइम है, हमारे पास फॉगिंग का टाइम होता है तो फॉगिंग हुई है, और कभी भी अदर कोई काम हो रहा है, जैसे सैनिटाइज की ज़रूरत है तो सैनिटाइज हो रहा है, वो मेरी अपनी पर्सनल मशीन है, मैंने बाय की हुई है। तो जब भी हमें अपना आस-पास खाली प्लॉटों में कोई, जैसे अब मच्छर होते हैं, तो उनके लिए खाली प्लॉटों में कूड़ा-कबाड़ या सफाई का काम है, वो सारा हमारी टीम करती है पर्सनल लेवल पे। आपके वार्ड से पहले पार्षद कौन थे? पहले यहाँ पर अकाली दल का कब्जा रहा है, उसमें गुरमुख सिंह पार्षद रहे हैं हमारे पास। नेहरू जी कौन से वार्ड से थे? नेहरू जी 27 से। स्वच्छ मिशन के सर्वे के दौरान वार्ड नंबर भाई नवतेज जी के वार्ड को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, स्वच्छता अवार्ड मिला है। उसको लेकर किस प्रकार अपनी बात रखना चाहेंगे? ऐसे कौन से आपने कार्य किए जिस कारण आपको सरकार ने और संस्था ने आपको मान सम्मान किया है? देखो, वार्ड नंबर 30 में हमारे पास जो टीम है, सबसे पहले तो मैंने, आप पीछे देखा होगा कि मैंने उसका टीम का धन्यवाद किया था, सबको बुला के उनका इज़्ज़त-मान था, तो हमने वो उनको किया है। ये टीम की बदौलत ही हमें ऑन ग्राउंड सफाई मिली है, सफाई के साथ-साथ वो प्रॉपर टाइम टू टाइम ड्रेन की जो अपना पाइप्स हैं वो क्लियर करते हैं, पार्क क्लीन करते हैं वो। तो मतलब ये जो काम है, जो मेंटेनेंस के हैं, तो वो इसी टीम के ज़रिए होते हैं। तो अगर हमने प्रॉपर इसको मेंटेन किया है, तो उसी की बदौलत हमें भारतीय स्वच्छ मिशन में नंबर 1 का दर्जा 30 नंबर वार्ड को मिला था। नवी जी, हम चर्चा करते हैं लोगों में, लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार निगम के अंदर, परिषद के अंदर और विधानसभा के अंदर भी आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पंजाब में। क्या उसको लेकर भी यहाँ की जनता मानती है कि कांग्रेस का पार्षद बनाएंगे, कांग्रेस का मेयर बनेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसका हमें और अधिक लाभ होगा भविष्य में? देखो जी, आने वाला जो टाइम है, आप समझ पा रहे हो कि कांग्रेस की सरकार सभी चाह रहे हैं। सभी लोगों के पास आज के टाइम में डिमांड है कि सरकार को चेंज किया जाए। इनके 5 साल के जो कार्य हैं, इन्होंने देख के, इससे जितना भी इन्होंने हालात बुरे किए हैं ना पंजाब के, आज तक इतना कभी बुरा हाल पंजाब का नहीं हुआ। चलो, हम अगर अपने एरिया की बात करें, अपने एरिया में इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक राजनीति के तंत्र खेले हैं। नगर कौंसल के काम उदयवीर सिंह ढिल्लों प्रधान रहे हैं नगर कौंसल के 5 साल, तो 18 महीने उन्होंने इसी खींचोतान में उन्होंने हाई कोर्ट से इनको उतार के रखा सीट पर। तो ये देखो, जितने भी काम उदयवीर सिंह ढिल्लों जी ने पास करवाए थे, वही उन्हीं कामों के नींव पत्थर सरदार कुलजीत सिंह रंधावा जी रख रहे हैं, एमएलए साहब। और पहले तो जब अपना कहीं भी काम होता था तो प्रॉपर अमाउंट डलती थी कि 50 लाख रुपए का काम है, 56 लाख का काम है, 20 लाख का काम है। जब इस चीज़ के ऊपर सवाल उठने लगे तो उन्होंने क्या किया कि एक ही नींव पत्थर 5-7 कामों का इकट्ठा करके एक नींव पत्थर एक गली पे लगा दिया कि 3 करोड़ का एक नींव पत्थर, 2 करोड़ का एक नींव पत्थर। अगर आप उन नींव पत्थरों का जोड़ करेंगे ना, तो जितना हमारे 1 साल का बजट होता है एमसी का, उससे अमाउंट काफ़ी ऊपर जा चुकी है, और एमएलए पता नहीं कहाँ से ये फंड ला रहे हैं करोड़ों वाले, जो सिर्फ़ लोगों को दिखा रहे हैं और ऑन ग्राउंड वो है ही नहीं। नवतेज जी, ऐसा क्या कारण है कि विरोधी दल के जो प्रत्याशी हैं वो आप पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप विरोधी दल के ऊपर कोई बात नहीं करते, अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं? ये स्वभाव आपका लोगों को भी अच्छा लग रहा है। आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, आप काम की बात करते हैं। देखो, आप काम करोगे तो खुद ना खुद उभर के बाहर आओगे। ठीक है जी, लोगों को काम चाहिए। हम जो पिछले, चलो, काम जैसे हुए हैं या पीछे जो भी पार्षद रहे हैं या कोई कोई भी जो टीम रही है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हमने तो अपना देना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो वार्ड नंबर 30 में हम क्या करके दिखा सकते हैं, वो मैंने किया है। तो यहाँ पर 90% काम हमने लोगों को दिखाए हैं कि अगर मैं पार्षद बना हूँ और मैंने पार्षद बन के जितने हमारे काम थे, जो लोगों से मैंने वादा किया था, उसको मैं 90% कंप्लीट करके आज लोगों के बीच में फिर खड़ा हूँ। और वार्ड नंबर 27 से भी यही अपील कर रहा हूँ कि आपके पास जो ये बेसिक नीड हैं, 4 चीज़ें हैं, उनको लेके मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। और आप ये देखो, अगर आप मुझे मौका देते हो 27 नंबर वार्ड से, तो 27 और 30 को मैं 31 वार्डों में से 1 नंबर के दर्जे पे लेके आऊँगा। ये सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं या किसी लालच से या कोई और
टारगेट दिमाग में है आपका? नहीं सर, मैं सेवा भावना से ही काम कर रहा हूँ। अगर लालच होता तो मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस है, मैं अपना बिज़नेस कर सकता था। पर ये जो आप बैठे हो जिस दफ़्तर में, ये मेरा सिर्फ़ वार्ड नंबर 30 का अपना दफ़्तर है और जो पूरे 5 साल खुला रहा है, सिर्फ़ साल में 2 दिन छोड़कर। दिवाली और जो दशहरे की छुट्टी होती है, उसके ऊपर हमारा ये बंद रहा है। अदरवाइज़ 5 साल में आप कभी भी देखोगे, ये दफ़्तर पूरा 9 से लेके 5-7 बजे तक खुला होता है। और कभी भी कोई भी वार्डवासी है यहाँ हमारे पास किसी भी वार्ड से, ये नहीं कि वार्ड नंबर 30 से ही, वार्ड नंबर 19 से भी आते थे, 18 से भी आते थे, 15 से भी आते थे और साथ वाले बल्टाने एरिये से, आप प्रभास से, अपना शिवा और नाभा साहब से, जितना इनका काम होता था, किसी ने स्टैम्प साइन करवाने हैं, किसी ने कोई भी राशन कार्ड के रिलेटेड इंक्वायरी है या कुछ भी है, अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है, वो मेरे पास आते थे और मैं उनके जो भी काम था साथ के साथ करके देता था। थोड़ी मैं निजी जानकारी चाहूंगा आपसे। लोग राजनीति में स्टेटस के लिए, लाभ के लिए आते हैं, लेकिन आप युवा हो, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर, वकील, कोई अच्छा बड़ा स्टैंडर्ड का बिजनेस कर सकते थे, लेकिन आपने राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का क्षेत्र है, ही क्यों चुना? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो मेरी अपना जन्मभूमि है, मेरी जीरकपुर ही है। तो मेरे बुजुर्ग यहाँ सबसे पहले आए थे, उस टाइम जीरकपुर में कुछ भी नहीं था। और सबसे पहले आप ये देखो 1963 की हमारे पास यहाँ फर्स्ट रजिस्ट्री है, जो मेरे ग्रैंडफ़ादर साहब ने यहाँ आके ज़मीन ली थी और फ्लोर मिल लगाई थी एक। तो इस आस-पास के एरिये में उनका नाम था, एक किंग मेकर की तरह। उन्होंने कभी आप कोई काम ऐसा नहीं है कि किसी को आप खुद मतलब वो जैसे कहते हैं ना पहल करके कोई चीज़ की हो, उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है। तो आस-पास आज भी हम कहीं जाते हैं तो उनका नाम लेके काम करते हैं, तो हमें लोग बिठा के चाय-पानी पिला के फिर भेजते हैं, नहीं जी उन्होंने हमारा ये काम किया था, वो किया था। तो उनकी आज भी हम अपने बुजुर्गों का नाम लेके काम करते उनके हैं। संस्कार बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके ही एक जो रास्ता दिखाया था हमें उन्होंने, तो उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अगर राजनीति आप ये देखो कि यहाँ हम जहाँ रह रहे हैं ये जीरकपुर विलेज है, सबसे पुराना विलेज है। यहाँ लोगों को यही नहीं पता था कि जीरकपुर विलेज है कहाँ? जीरकपुर बहुत बड़ा डेवलप हो गया एरिया लेकिन जीरकपुर नहीं पता था लोगों को है कहाँ? आज की डेट में आप देखो जीरकपुर का नाम है और जीरकपुर में जो भी हम इसके काम थे, एक नाम, एक पहचान बनाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। आने वाले टाइम में इसको हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि अगर कोई पूछे कि जीरकपुर कहाँ है? तो उसको बता पूछने का और बताने का मतलब ही ना पता हो कि हमारा हम क्या पूछ रहे हैं, उसको पहले ही पता हो कि जीरकपुर है कहाँ और क्या चीज़ है जीरकपुर। मेरा अपना निजी अनुभव, आज मैं आपके वार्ड में घूम रहा था, किसी दुकान पे रुका, 2 मिनट बातचीत करने का मौका मिला। उनसे मैंने पूछा भी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कौन है यहाँ पर? उन्होंने जिक्र किया आपका। तो मैंने कहा उनके कार्यकर्ता के, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है भाई, हर मतदाता यहाँ पर कार्यकर्ता बनकर नवतेज का कार्य कर रहा है। तो उसको पब्लिक की जो भावनाएं हैं, एक कार्यकर्ता ही अब नेता मान के अपने आप को आपका चुनाव लड़ रहे हैं सर। देखो जो ये वार्डवासी हैं ये मेरे अपने परिवार हैं। मैं इनको परिवार मानता हूँ, वार्डवासी नहीं मानता कि अगर आप ये देखोगे किसी भी वार्डवासी का अगर मेरे पास फ़ोन आता है, वो बेझिझक मुझे फ़ोन करते हैं, किसी भी टाइम। कोई भी उनको काम होता है, वो बेझिझक मुझसे बात करते हैं। तो मेरा जो इनके 5 साल का जो एक रिश्ता रहा है ना, वो एक परिवार की तरह रहा है। उन्होंने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी थी और वो मैंने पूरे तन, मन, धन से निभाई है। जनता का आशीर्वाद, जनता की दुआएं, आपको कैसा महसूस होता है आपको जब आपको लोग आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए शुभ सोचते हैं, आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को कैसे महसूस होता है सर आपको? तो बहुत बूस्ट होता हूँ उससे उन चीज़ों से कि हाँ, और भी अगर ऐसी ब्लेसिंग मिलती रहें और मैं और अच्छा काम करता रहूँ ताकि किसी न किसी के कोई न कोई काम आऊँ। अगर कोई भी इस एरिया में आए अगर और देखे कि ये एरिया अलग है, तो उसमें अगर कोई बोले कि ये एरिया इस वजह से अलग है, यहाँ पर ये पार्षद है और ये बंदा है इस वजह से है, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये वार्ड वाले सौभाग्यशाली माने आपको, आप जैसा प्रत्याशी मिला, या आप सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे मतदाता, ऐसे मित्र, ऐसे बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देने, किसको सौभाग्यशाली मानते हैं सर आप? मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला और ये वार्डवासियों का प्यार मिला है। तो एक मेरे पास एक परिवार है ये मेरा, तो इनका मुझे प्यार मिला है, तो मैं एक अपने आप को ही किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिला है। सेवा की परंपरा जारी रहेगी सर ये? बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब मैं 2 वार्डों में जो ये अपना प्रयास कर रहा हूँ और पूरे अपने मन से सोच कर मेरे पास 19 नंबर वार्ड भी था लेने के लिए जहाँ पर सिर्फ़ 32-3300 वोट हैं
29 नंबर वार्ड भी था जहाँ पर सिर्फ 42-43 वोट हैं, और मैंने 27 नंबर वार्ड ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ के लोग इन जो बेसिक नीड से भी अभी आज की डेट में ऐसे बैठे हैं कि उनको इस चीज़ मतलब उनका वार्ड इस तरह होरों वार्डों से इतना पीछे है कि आज वो अपने आप को देख रहे हैं कि हमने यहाँ प्लॉट क्यों लिया, घर क्यों लिया, ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं। तो मैं अगर मेरे में हिम्मत है, मैं उनकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका हल कर सकता हूँ। जितनी मेरे में हिम्मत है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सन 2000 से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। तो जो सिविल का काम मुझे जितनी नॉलेज है, मैं उनकी जो ये दिक्कतें हैं, मैं इनका हल कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से वहाँ जाकर और ये वार्ड में काम करने के लिए मैंने ये 27 नंबर वार्ड लिया है कि मैं यहाँ काम करूँगा। मुझे वोट से कुछ नहीं, लोग अपने आप उसकी सपोर्ट करेंगे अगर कोई उनके लिए काम करना चाहता है। अगर सिर्फ़ दिखावा करना हो तो और बहुत वार्ड हैं, जैसे मर्ज़ी आप देखोगे कि एक स्लोगन होता है, मेरा वार्ड मेरा परिवार। इसको लिखना और मानना दोनों अलग-अलग बात हैं। तो जैसे भी अब बाकी 27 नंबर वार्ड के जो लोग हैं, देखते हैं वो क्या मानते हैं, क्या नहीं। पर मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस से और पूरे अपने तन, मन, धन से इस वार्ड की सेवा करना चाहता हूँ, और जो इनके आज तक ये बेसिक नीड्स से जो आज ऐसे बैठे हैं, और इस वार्ड को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि लोग आके देखें कि वाक़ई इस वार्ड में काम हुए हैं और ये एक मिसाल बने। स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व का भी आपको खूब मार्गदर्शन सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सारे हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं इस वार्ड में, और मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो बहुत प्यार मिल रहा है। उनकी शिकायतें भी हैं, पर वो शिकायतें लेके मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे वही रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे एक बार मौका दें, और जो ये आपके काम हैं, अगली बार जब मैं 5 साल बाद आके इस पोज़ीशन पे फिर आपके साथ बैठूँगा, तो ये दिक्कतें खत्म हो चुकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नवतेज जी, नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।